हम सभी को पता है कि धोखा देना गलत है, किसी से झूठ बोलना भी गलत है। हम सब ये बात जानते हैं, फिर भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर यही करते हैं। हम कभी झूठ बोल देते हैं तो कभी किसी को धोखा दे देते हैं। ये बात अलग है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह नहीं करते। हम बस उस सिचुएशन से, उस अवस्था से निकलने के लिए कभी झूठ बोलते हैं तो कभी धोखा दे देते हैं। लेकिन गलत तो गलत होता है। हम सभी जानते हैं कि यह सब गलत है, फिर भी ऐसी क्या बात है कि हम अपने आप को गलत करने से रोक नहीं पाते। है ना बड़े आश्चर्य की बात। सब कुछ जानते हुए भी, समझदार होते हुए भी हम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहरा देते हैं, कभी झूठ बोलकर तो कभी किसी को धोखा देकर। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आपको बताएगी कि अगर जिंदगी में कुछ गलत है तो उसे कैसे छोड़ दिया जाए। आप चाहकर भी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपसे जुड़ पाऊँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नागार्जुन नाम के बहुत बड़े फकीर हुआ करते थे। उनका काम लोगों से भीख मांगकर खाना था। वह कुछ और कार्य नहीं करते थे। उनके पास एक मिट्टी का पात्र हुआ करता था और यह मिट्टी का पात्र ही उनकी एकमात्र संपत्ति थी। वह गांव के पास एक वीरान खंडर में रहा करते थे। जब उस इलाके से भिक्षा मांग चुके होते थे तो किसी दूसरी जगह चले जाते थे और वहां भी इस तरह का ही कोई वीरान खंडर अपने लिए ढूंढ लिया करते थे। एक बार वह एक नगर के पास वीरान खंडर में रुके हुए थे। उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, तो वह अपनी यात्रा पर निकल पड़े ताकि वह कुछ दान ले सकें और उससे अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकें। वह उस नगर में पहुंचे और वहां नगर के एक बड़े सेठ के दरवाजे पे उन्होंने कुछ भिक्षा मांगी। नगर के सेठ ने जब उनके हाथ में मिट्टी का पात्र देखा तो कहा, आपके हाथ में यह मिट्टी का पात्र अच्छा नहीं लग रहा। इसके बदले मैं आपको सोने का एक पात्र भेंट कर देता हूँ। कोई और साधु होता तो कहता कि नहीं, मुझे सोने का पात्र नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मिट्टी का पात्र ही बहुत सही है। साधु और सोने का कोई मेल नहीं। लेकिन नागार्जुन ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि उनके लिए मिट्टी का पात्र भी वही कार्य करेगा जो सोने का पात्र करेगा। इसलिए उनके लिए मिट्टी और सोने में कोई अंतर नहीं था। सेठ ने रत्नों से जड़ा बहुत सुंदर सोने का एक पात्र उन्हें भेंट दे दिया। नागार्जुन ने उनसे कहा कि आप मेरे मिट्टी के पात्र को संभाल कर रखिएगा। मैं बहुत शीघ्र ही आपसे यह मिट्टी का पात्र वापस लेने आऊंगा। सेठ ने बड़े आश्चर्य से कहा, अब जब आपके पास इतना सुंदर सोने का पात्र आ गया है तो आपको इस मिट्टी के पात्र की क्या आवश्यकता। नागार्जुन ने हंसते हुए कहा, यह सोने का पात्र मेरे पास बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रुकेगा। कोई ना कोई चोर इसे मुझसे चुरा ही लेगा और मुझे वापस अपने मिट्टी के पात्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहकर वह साधु वहां से निकल पड़े। नागार्जुन जैसे ही नगर से होते हुए बाहर की ओर निकले, एक बड़े चोर की नजर उनके हाथ में रखे उस सोने के पात्र पर पड़ी। चोर ने सोचा, इस नंग धड़ंग साधु को इस सोने के पात्र की क्या जरूरत, यह तो मेरे पास ही अच्छा लगेगा। ऐसा सोचकर वह चोर नागार्जुन के पीछे पीछे चलने लगा। नागार्जुन को पता चल गया था कि कोई उनके पीछे है और वह यह भी समझ गए थे कि वह जो भी है इस सोने के पात्र के चक्कर में ही मेरे पीछे चल रहा है। नागार्जुन बिना मुड़े, बिना कुछ कहे उस खंडर की ओर बढ़ते चले गए और चोर भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। थोड़ी देर बाद नागार्जुन खंडर के अंदर पहुंचे। चोर बाहर ही नागार्जुन का इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था कि जैसे ही ये साधु सोएगा वह चुपचाप जाके उस सोने के पात्र को ले आएगा।
उस दिन गर्मी अपने प्रचंड रूप में थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आग के गोले बरसा रहा है। नागार्जुन ने सोचा कि मैं इस शोर को इतनी धूप में इतनी देर तक इंतजार क्यों कराऊं? जब तक मैं सो नहीं जाऊंगा यह मेरा इंतजार करता रहेगा। इससे अच्छा होगा कि मैं यह पात्र इसको खुद ही भेंट कर दूं, ताकि यह धूप से भी बच जाए और मुझे दान का पुण्य भी मिल जाए। ऐसा सोचकर नागार्जुन ने वह सोने का पात्र बाहर फेंक दिया। जैसे ही नागार्जुन ने सोने के पात्र को बाहर फेंका, वह चोर हैरान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस भिक्षु ने ऐसा क्यों किया, क्यों इस साधु ने इस सोने के पात्र को बाहर फेंक दिया। मैं जिस चीज को पाने के लिए इतना तड़प रहा हूँ, जिस चीज को पाने के लिए मैं इतना दूर चल के आया, धूप में अपने बदन को जला रहा हूँ, वह चीज इस व्यक्ति के लिए कोई कीमत नहीं रखती। बहुत देर सोच विचार करने के बाद उस चोर ने एक आवाज लगाकर कहा, मुनिवर, क्या मैं आपसे मिलने के लिए 2 क्षण भीतर आ सकता हूँ? तब नागार्जुन ने कहा, मैंने यह सोने का पात्र बाहर ही इसलिए फेंका था ताकि तुम भीतर आ सको। आ जाओ। चोर ने जब यह सुना तो वह अंदर चला गया और साधु से बोला, हे मुनिवर, मैं भी सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह परम आनंद को प्राप्त कर सकूं। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे यह लोभ लालच से मुक्ति मिल जाए, पर मैं ऐसा कर ही नहीं पाता। मैं बहुत से साधुओं के पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि सबसे पहले तुम्हें चोरी छोड़नी पड़ेगी। क्या आप मुझे मुक्ति दिला सकते हैं? क्या आप मुझे भी सत्य की राह पे आगे बढ़ना सिखा सकते हैं? नागार्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, चल झूठे, झूठ बोलता है तू किसी साधु के पास नहीं गया। साधु को क्या मतलब कि तू चोर है या क्या करता है? साधु को तेरी चोरी से कोई वास्ता नहीं। मैं तुझे कभी नहीं कहूँगा कि चोरी छोड़ दे। मैं तो कहूँगा कि तू चोरी कर और पूरे ध्यान से कर। अगर तू चोरी ही करता है तो पूरे एकाग्रचित होकर चोरी कर। तू जिस समय चोरी कर रहा है, तेरा पूरा ध्यान, तेरा पूरा मस्तिष्क, तेरा पूरा ज्ञान पूरा ही पूरा उस चोरी पर ही होना चाहिए। जिस समय तू चोरी कर रहा है, तू पूरी तरह से सजग होना चाहिए। अगर तू किसी तिजोरी को तोड़ रहा है तो उस समय तेरा पूरा ध्यान, तेरी पूरी आत्मा उस तिजोरी को तोड़ने में ही होनी चाहिए। तेरा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि तिजोरी तोड़ने के बाद तुझे कैसे भागना है, कहाँ से भागना है, किससे बच के जाना है। जिस समय जो कार्य कर रहा है पूरी तरह से उसी बात पर ध्यान दे। तो मैं तो कहूँगा कि चोरी कर ही रहा है तो पूरे तन मन से कर। चोर हंसने लगा, अरे क्या बात करते हैं आप, तो मुझे चोरी करने के नए नए तरीके बता रहे हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप मुझे एक सर्वश्रेष्ठ चोर बनने का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा करके तो मैं चोरी में और भी निपुण हो जाऊंगा। चलिए, आप कहते हैं तो करके देखता हूँ, कुछ और नहीं तो एक अच्छा और बेहतर चोर ही बन जाऊंगा। नागार्जुन ने कहा, हाँ, जा करके देख और वापस आके मुझे बताना कि तुझे कैसा लगा। ऐसा कहके चोर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और वह चोर उस फकीर के पास दोबारा आता है और कहता है कि आपने मुझे धोखा दे दिया। जैसे ही मैं होशपूर्ण होकर चोरी करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पैर रुक जाते हैं। कल मैं एक सेठ के यहाँ चोरी करने गया। मैंने तिजोरी खोल भी ली थी, पर उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि मुझे तो होशपूर्ण होकर ही कार्य करना है। तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरे सामने ढेर सारे जेवर, ढेर सारा पैसा रखा है, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं पाया। जैसे ही मैं होश में आया, मुझे सब कुछ दिखने लगा। मेरी चेतना जाग गई और सामने इतनी सारी संपत्ति होते हुए भी मैं उसे हाथ तक नहीं लगा पाया। घर के सारे लोग सो रहे थे, पर मैं जाग गया था। तब मैंने जाना कि चोरी इसलिए नहीं होती कि बाकी लोग सो रहे हैं। चोरी तो मेरे खुद के सोने की वजह से होती है। अब चोर को तो
पता चल गया था कि कैसे अपनी चेतना में वापस आना है। लेकिन हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, इस जीवन में कुछ भी करने जैसा नहीं है। बस अपने कर्मों को अपने ध्यान के साथ जोड़ लीजिए। जब हम अपने कर्मों को अपने ध्यान के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे सब कर्म एक प्रार्थना बन जाते हैं। सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं और जो अपवित्र है वो हमसे अपने आप ही होना बंद हो जाता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, भले ही वो एक कसाई का काम हो या किसी की मदद करने का। पूरी तरह इस बात पे फर्क पड़ता है कि आप उसे कैसे कर रहे हैं। अगर आप पूरी सजगता, पूरे होशपूर्ण होकर कोई कार्य करेंगे तो वह कार्य आपके ध्यान के साथ जुड़ जाएगा। और ऐसा करने से फायदा ये होगा कि आपकी चेतना, जो आपकी आत्मा है, उसे ध्यान का एक केंद्र बिंदु मिल जाएगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। सारे वेदों, सारे ऋषि मुनियों, सारे धर्म ग्रंथों में जो भी प्राप्त करने की बात कही गई है, वह सब उस ध्यान के एक केंद्र बिंदु से प्राप्त किया जा सकता है। अपने आचरण को बदलने से कुछ भी नहीं होगा। आचरण को बदलना ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने वस्त्रों को बदलते हैं। अगर वाकई में कुछ बदलना चाहते हैं तो अपने अंतर मन को बदलिए। अपने चित्त, अपनी आत्मा को जगाने से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जब हम अपने कर्मों को अपने ध्यान के साथ जोड़ देंगे तो हमारा स्वभाव अपने आप ही बदलने लगेगा। तब हमें बाहरी बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अपने अंतर मन के बदलाव को लाना है। जब आप अपने कर्मों को ध्यान के साथ जोड़ देंगे तब आपको अपनी चेतना के बारे में पता चलेगा। तब आपको पता चलेगा कि चैतन्य है और उसकी कोई मृत्यु नहीं, वही शाश्वत है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ भी इसी के बारे में बताते हैं। तो आप पूरी सजगता के साथ अपने कार्यों को कीजिए और अपने अंदर बदलाव लाइए और उसे महसूस कीजिए। इस तरह से आप अपने ध्यान यानी अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा पाएंगे और अच्छे कंसंट्रेशन के साथ आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से मैं अपने विचार और अपनी कहानियों को आप तक ला सकूं।